उदासीनीकरण अभिक्रिया में थे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल बता दिए मैंने और क्षार। अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? लवण और जल बनता है। इसको ही बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। जैसे अम्ल है कोई भी, जैसे मैंने अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखना इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तेज अम्ल है, तीव्र अम्ल है। प्लस कोई भी क्षार ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है और ये क्षार है, इनकी अभिक्रिया होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपस में एक्सचेंज करते हैं और क्षार लवण जल बनाते हैं। यदि आपको ऐसे अभिक्रिया दे दे आगे पूछे तो ध्यान रखना, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस होता है और क्लोरीन या क्लोराइड पर हमेशा माइनस होता है। ये सोडियम है, इस पर हमेशा प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल पर क्या होता है? माइनस होता है। H पर हाइड्रोजन पर प्लस, क्लोराइड पर माइनस। इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा और इसका माइनस इसके प्लस से मिलेगा। तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षार है, बनेगा क्या? लवण। लवण क्या बनेगा? देखो, Na, इसका प्लस इसके माइनस से मिला दो, Na, और इसका माइनस क्या है? Cl। NaCl नाम सुना हुआ है, नमक को बोलते हैं, और नमक क्या है? लवण है। और बच गया क्या? OH और H, इसका माइनस इसका प्लस, OH और H मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। देखो, OH और H, दोनों में H कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन। तो H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। H2O बोलते हैं जल को। ये समझाने के लिए था केवल। तो लवण और जल बन गए, इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप ये चीज याद रखने की कोशिश करना, ये बाय चांस नहीं भी रहे तो आपको ये ध्यान रखना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में से आएगी, अम्ल क्षार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। अन्य अन्य कोई 4 नाम दे देगा आपको। अब कुछ अम्ल है, ध्यान रखना, इनके सूत्र याद रखना। मतलब ये किसमें होता है? एक सिरका होता है, सिरका, इसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और सिरके का उपयोग क्या आता है? अचार होता है ना, अचार बनाते हैं उसमें डालते हैं सिरका, बाजारों में मिलता है, पानी जैसा होता है, पड़ा भी है, दिखा दूंगा मैं। सिरका होता है, उसमें एक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में, पहली बात तो याद रखना, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और ये सिरका काम क्या आता है? खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण, खाद्य मतलब खाने की चीज, और परिरक्षण, परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण मतलब सुरक्षित रहना। खाने की चीज को सुरक्षित रखने के लिए एसिटिक अम्ल या सिरका डालते हैं, ध्यान रखना। उसमें अचार में सिरका डाल दोगे तो वो खराब नहीं होगा कई दिनों तक। तो खाने की चीज को सुरक्षित रखने के लिए सिरका डालते हैं। और सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ये चीज तो आपको पूरी चीज याद रखनी है। फिर दूसरा, नींबू में, नींबू में कौन सा होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, सिट्रिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। दही में कौन सा होता है? दही, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। इमली या अंगूर में क्या होता है?
इमली या अंगूर। टार्टिक, टार्टिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है इसमें, इसके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये हम पूछते हैं बहुत बार। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा होता है? सेव में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। मैलिक अम्ल। एक ये बहुत बार पूछते हैं, ये चिंटी के डंक में, चींटी के डंक में क्या होता है? कौन सा चींटी का डंक? चींटी कभी काट लेती है तो जलन होती है ना, वो अम्ल इसके होती है, इसमें होता है फार्मिक अम्ल। वैसे भी चींटी को फार्मिक बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। एक बिच्छू का डंक भी होता है, वैसे यदि फार्मिक अम्ल भी मिल जाता है, लेकिन अलग से भी होता है एक बिच्छू का डंक। बिच्छू के डंक में क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है, ध्यान रखना। बेंजोइक अम्ल होता है बिच्छू के डंक में, बेंजोइक अम्ल होता है। एक और देख लो, गेहूं में, गेहूं, गेहूं में कौन सा अम्ल होता है? ग्लूमेटिक अम्ल होता है, ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूटामिक नाम का एक प्रोटीन होता है जिसे गेहूं बांधते हैं हम पर, और इसमें अम्ल होता है ना, ग्लूमेटिक अम्ल होता है। ये कुछ अम्लों के नाम है जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। एक HCl है, इसका नाम याद रखना, इसका पूरा नाम याद रखना, हाइड्रो, एच से हाइड्रो, सी से क्लोरिक अम्ल, इसे तेजाब बोलते हैं। एक नाम आता है गंधक का तेजाब, H2SO4, ये भी तेज अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 को, इसको बोलते हैं गंधक तेजाब या रसायनों का राजा। गंधक तेजाब, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा भी इसको बोलते हैं। एक दो तीन नाम और बताता हूँ मैं, वो भी बहुत बार पूछते हैं। क्लास काफी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको।